बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। और मैं हूँ इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे धुंध के हवाले से। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में, हद निगाह इंतहाई कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M1 पेशावर से बुरहान, M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। स्वात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक भी गाड़ियों का दाखिला ममनू करार। इस्लामाबाद फैज़ाबाद इंटरचेंज पर धुंध का राज बरकरार है। 0 पॉइंट से फैज़ाबाद रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को धुंध वाली लाइट के इस्तेमाल की तलकीन। मुसाफिरों को दिन में सफ़र यकीनी बनाने की हिदायत। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, 62(1)F में ताहयात नाअहली पर अदालती फैसला नाफिज होगा या इलेक्शन एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली भी बेंच का हिस्सा हैं। केस की समाअत आज होगी। आर्टिकल 62(1)F के तहत अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नाअहली का केस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच मामले को सुनेगा। दीगर जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं, जबकि जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली भी बेंच का हिस्सा होंगे। साबका हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी, जिसके बाद आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली की मुद्दत को 5 साल कर दिया गया था। मज़कूरा आर्टिकल के तहत कई सियासतदान नाअहल हुए, जिनमें नुमाया तरीन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन शामिल हैं। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मीर बादशाह केसरानी की जाली डिग्री में ताहयात नाअहली केस में नोटिस लिया, जिसकी समाअत काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि झूठे बयान हल्फी पर कागजात नामजदगी जमा करने वाले को नाअहल ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)F की तशरीह पर पनामा केस में फैसला दे दिया था, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ताहयात नाअहली के मामले पर 2 आरा हैं। ताहयात नाअहली और आर्टिकल 62(1)F से मुतल्लिक कोई नया कानून भी आ चुका है। ताहयात नाअहली के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में से किसी एक को बरकरार रखना होगा। पुराने समाज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि संगीन गद्दारी जैसे जुर्म पर नाअहली 5 साल है, तो नमाज न पढ़ने वाले या झूठ बोलने वाले की ताहयात नाअहली क्यों? बाद 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मीर बादशाह केसरानी नाअहली केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया था, जिसमें नाअहली की मुद्दत से मुतल्लिक तमाम दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन की PTI को बल्ले का निशान न देने के केस पर समाअत के लिए डिवीजन बेंच बनाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर रखा है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट भी जारी करने का हुक्म दिया था। सजा याफ्ता अफराद के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा की गई। नैब की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सुमन रफत आज समाअत करेंगे। नैब के मुताबिक जून में सिंगल बेंच ने नैब नाअहली की मुद्दत 10 के बजाय 5 साल कर दी। अदालत इंट्रा पार्टी अपील में सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, किसी सूरत इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे। बल्ले का निशान ना भी मिला तो भी इलेक्शन लड़ेंगे। हमारे पास प्लान A, B और C मौजूद है। बानी चेयरमैन PTI कह चुके, फौज हमारी है, इदारे भी हमारे हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हैं, पार्लियामान में जाना चाहते हैं। PTI को माइनस करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अदलिया ने मुदाखलत ना की तो मुल्क में जमहूरियत का सफाया हो जाएगा। PTI को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे लोगों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बरस पड़े। इस्लामाबाद में बीट रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने अब तक कोई किरदार अदा नहीं किया। मजीद बोले, हमारे पास प्लान A, B और C मौजूद है, लेकिन हम पहले तमाम आईनी तरीके आजमाएंगे। सुप्रीम कोर्ट मामले पर अज़खुद नोटिस ले। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ कह चुके हैं कि फौज हमारी है, इदारे भी हमारे हैं, हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हैं, हम पार्लियामान में जाना चाहते हैं।
चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया, जिस पर अदलिया को धमकी दी जाती है। अगर ये मामला ना रोका तो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश होगी। तहरीक इंसाफ की आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बना दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच 3 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा। उधर पीटीआई की कानूनी टीम की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, केस से मुतालिक तबादला ख्याल किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रही हैं। बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों से सवाल करें तो वो गोली मार देती हैं। क्या मुसल्लह तंजीमों को बंदे मारने का लाइसेंस दे दें? ट्विटर पर बैठकर जंग लड़ने की कोशिश की जा रही है। मुझ पर बार बार तनकीद करने वाले पहले अपने गरेबा में झांकें। रियासत का झगड़ा बलोचों से नहीं, दहशत गर्दों से है। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना सबका हक है। एहतजाज की आड़ में दहशत गर्दों को सपोर्ट करने वालों को कबूल नहीं करेंगे। एहतजाज करना सबका हक है कानून के दायरे में। हमारा झगड़ा कतल लवाकिन से नहीं है। वहाँ पे मुसल्लह तंजीमें BLA, BLF, BRA, ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करती हैं। इनमें से जो ये समझता है ना कि ये हक पर हैं, तो BLA और BLF के कैंप ज्वाइन कर लें ताकि हमें भी क्लैरिटी मिल जाए कि ये खड़े कहाँ आए सामने। अगर जिसको लाइसेंस चाहिए वो जाए, उसके हक में मुदल्लल बात करे कि जी उनको कत्ल करने दें ना, करने दे देते हैं, फैसला कर ले बाकी लोग। ये ट्विटर पे बैठ के जो जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिस दिन मैं इस मनसब से हटूंगा फिर इंशाल्लाह बहुत खुल के बात करेंगे। लेकिन ये तू कौन मैं खामखा ये जो बाकी उनके पास जमा हो गए, ये ज़रा हमें जवाब दें। ना ये 1971 है, ना ये बांग्लादेश बनने जा रहा है। 90,000 आदमी यहाँ कत्ल हो गए हैं, 9 आदमियों को कन्विक्शन नहीं हुई है। मैंने अगवा किया, मेरा नाम दे दे। अगर मेरे इंटीरियर मिनिस्टर ने किया है, अगर इंटीरियर सेक्रेटरी ने किया, जाए दे, नाम दे। हिंदुस्तान से पैसा लेके करते हैं, अलल ऐलान मैं कह रहा हूँ। 14 आदमी उधर कोस्टल हाईवे पे जल के, जिंदा जल के मर गए। किसी में हया नहीं आ रही कि मुझसे पूछे, मुझे गरेबान से पकड़े कि जनाब इन कातलों को क्यों नहीं पकड़ रहे। इनकी रियासत की लड़ाई अभी लड़ाई नहीं। तो दूसरी जानिब JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इंतखाबात चंद दिन मौखर हो जाएं तो कोई मसला नहीं। हम नहीं समझते कि इन हालात में इलेक्शन हो सकेंगे। हमारी गाड़ियों पर गोलियां चलाई गई, मैं उस वक्त घर पर मौजूद था। इलेक्शन कमीशन को हमारी दरख्वास्त पर गौर करना चाहिए। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा, ऐसे हालात में हम कैसे इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। चंद माह कबल बाजोड़ में हमारे 73 साथी शहीद हुए। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक पार्टी के लिए है? क्या पुरअमन माहौल सिर्फ पंजाब और सिंध का हक है? गोलियां लगी हैं गाड़ियों को, ये अमन व अमान के हवाले से सवालात उठा रहा है। और हम जो एक ज़माने से मुसलसल यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इज्तिमाआत में बार बार ये बात कह रहे हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो, सूबा बलोचिस्तान हो, ये दोनों इंतहाई मुतासर हैं जी। और यहाँ तो एक तसलसल है। यानी चंद महीने पहले आपने देखा बाजौड़ में हमारे एक ही इज्तिमा में 73 साथी शहीद हो गए। कि इस हालत में आप बताएं कि हम कैंपेन कैसे चलाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, यकसा मौक़े, तो यकसा मौक़े सिर्फ एक पार्टी के हवाले से, यानी हम 2 सूबों के हवाले से यकसा मौक़े नहीं होंगे हमें। अगर पंजाब में लोगों को पुरअमन माहौल मिल रहा है या सिंध में लोगों को पुरअमन माहौल मिल रहा है, तो क्या हमारे पख्तूनख्वा या हमारे बलोचिस्तान के लोगों का ये हक नहीं है कि आप हमें यकसा मौक़े दें? हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सके। फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर सख्त सज़ा देने की करारदाद सेनेट में मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी के सेनेटर बुरहमंद तंगी ने पेश की। तहरीक इंसाफ के अरकान की तरफ से भी करारदाद की हिमायत। करारदाद में कहा गया, फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, सरहदों की हिफाजत के लिए दी गई कुर्बानियों का इदराक करते हैं। दुश्मन हमसायों के होते हुए मजबूत फौज और सिक्योरिटी एजेंसी नागुज़ीर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाक फौज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमत प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद को सख्त सज़ा देने के इक़दाम करे। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सियासत के मैदान से। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का जाती उमरा में मुशावरती इजलास हुआ।
इजलास में टिकटों की तकसीम को फिलहाल खुफिया रखने और पंजाब में सिर्फ काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट का फैसला किया गया है। इजलास में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत मुकम्मल ना हो सकी। तफसीलात लाहौर से वासिफ महमूद की रिपोर्ट में देखिए। जाती उमरा में नून लीग की बड़ी बैठक। नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह शरीक हुए। टिकटों की तकसीम पर हतमी मुशावरत मुकम्मल। नवाज शरीफ ने टिकटों की तकसीम की फाइनल इजाजत दे दी। कंफर्म टिकट वाले उम्मीदवारों को खुफिया इतला देने का फैसला हुआ है। जिन उम्मीदवारों के नाम कंफर्म किए गए हैं सिर्फ उन्हें ही बताया जाएगा। इजलास में सीट एडजस्टमेंट के मामले पर भी तवील मुशावरत। पंजाब में सिर्फ मुस्लिम लीग काफ से सीट एडजस्टमेंट का फैसला किया गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से एडजस्टमेंट पर अभी कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। जराये के मुताबिक इजलास में टिकट न मिलने वाले उम्मीदवारों को भी इत्माद में लेने का फैसला किया गया है। कैमरामैन इमरान सिद्दीक के साथ वासिफ महमूद, GNN लाहौर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं बानी PTI को ना निकाला जाता तो मुल्क दिवालिया हो जाता। नवाज शरीफ के खिलाफ हर कोशिश की गई लेकिन एक पाई की करप्शन ना मिली। 8 फरवरी के इलेक्शन ने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना है। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बोले आइंदा इंतखाबात में दोबारा नून लीग इक़्तिदार में आएगी। होते आने जाने होते हैं, मुझे वज़ीर-ए-आला कहलवाने में नहीं बल्कि एक वर्कर कहलाने में ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है। जो इंतखाब 8 फरवरी को होने जा रहा है उसकी अहमियत इस हवाले से बहुत ज़्यादा है कि इसने इस मुल्क की तकदीर का फैसला करना है। अपनी आईनी मुद्दत के बाद इक़्तिदार छोड़ा तो लोड शेडिंग जीरो थी। लोड शेडिंग मुल्क के तूल अर्ज़ में खत्म हो चुकी थी अल्लाह के फजल करम से। 16 महीने की कारकर्दगी जो इमरान नियाजी को निकाल कर कि अगर इस टोले को जिसने अवाम को झूठे सब्ज बाग दिखाए अगर इसको ना निकाला जाता तो शायद आज ये मुल्क दिवालिया हो गया होता। अल्लाह ताला दोबारा मौका देगा लेकिन इस मुल्क को बचाने के लिए सख्त फैसले करेंगे और इस मुल्क को मुआशी दिवालिये से बचाने के लिए सियासी कीमत अदा करनी पड़ी, सियासी कीमत अदा करेंगे। IMF की शर्तों को तोड़कर कूड़े के डिब्बे में डालकर वो घर चलता हुआ और इतनी भारी कीमत इस अवाम को महंगाई की शक्ल में अदा करनी पड़ी। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा के बेटे खुर्रम लतीफ़ खोसा और उनके साथी वकील को रिहा करने का हुक्म देकर उनके खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। तो दूसरी जानिब हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, उनकी अहलिया कैसरा इलाही और बेटे मोनस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले की मुसद्दिका नकूल फराहम करने का हुक्म दिया। लाहौर से करेंगे रिपोर्ट इबादुल हक। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने खुर्रम खोसा की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने खुर्रम खोसा और अली मुर्तज़ा को रिहा कर दिया। अदालत ने बावर कराया कि आइंदा किसी वकील पर ऐसी FIR दी तो मुअत्तल कर दूंगा। इससे पहले अदालती हुक्म पर पुलिस ने खुर्रम लतीफ़ खोसा और अली मुर्तज़ा को पेश किया। पुलिस ने दोनों वकला को हथकड़ियां लगाकर पेश किया। अदालत ने इस्तफसार किया कि खुर्रम खोसा को किस केस में गिरफ्तार किया गया। इस पर सरकारी वकील ने बताया कि पुलिस पर हमला और वायरलेस छीनने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। सरकारी वकील के मुताबिक अभी तफ्तीश जारी है। एक वायरलेस उनसे मिल गया है, दूसरा हासिल करना है। अदालत ने इस्तफसार किया कि वो वीडियो कहाँ है जिसका FIR में जिक्र हुआ है और जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि वायरलेस छीनने की वीडियो नहीं है, वो वकूआ पहले का है जबकि वीडियो बाद में बनी। अदालत ने कहा आपकी बातों से शकूक तो पैदा होते हैं, क्या मुल्ज़िम को शक का फायदा नहीं मिलना चाहिए। उधर जस्टिस अली बाकर नजफी ने परवेज इलाही, उनकी अहलिया और बेटे की दरखास्तों पर समाअत की जिसमें कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले की मुसद्दिका नकूल फराहम न करने के इक़दाम को चैलेंज किया गया। अदालत ने मुतल्लिका अफसरों को मुसद्दिका नकूल जारी करने का हुक्म दिया। अदालत ने मुसद्दिका कागजात लेने के लिए जाने वालों को गिरफ्तार न करने का भी हुक्म दिया है। तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा जमशेद दस्ती का वीडियो बयान। कहा कानून नाफिज करने वाले अफराद मेरे घर में दाखिल हुए, अहले खाना को हरासा किया गया, बच्चों को मारा गया। मैं पिछले 9 माह से उनकी ज्यादती का मुकाबला कर रहा हूँ मगर आज ये इंतहा पार कर गए। हमारा सिर्फ ये गुनाह है कि हम बानी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। मुझ पर एक केस था जिस पर मैंने जमानत करवा ली, अब मुझ पर कोई केस नहीं। SHO सिटी मुजफ्फरगढ़ खुर्रम रियाज की जमशेद दस्ती के इल्ज़ामात की तरदीद। खुर्रम रियाज का कहना है कि जमशेद दस्ती की रिहाइशगाह पर किसी किस्म का रेड नहीं किया गया और ना ही उनकी फैमिली को हिरासा किया गया। जमशेद दस्ती का अहलिया ने हफ्ते को अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए जिस दौरान ना उनको हिरासा किया गया और ना उनकी तरफ से कोई हिरासमेंट की दरख्वास्त आई है। शरीक चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान मुनीज़े जहांगीर ने कहा
एक पार्टी के साथ नारवा सलूक किया जा रहा, इलेक्शन का माहौल ख़त्म किया जा रहा है। जो हुकूमत बनेगी सवालिया निशान रहेगा अगर इलेक्शन की साख मुतासिर नहीं करना चाहते, शफाफियत को बरकरार रखें। लिया जाता है अपने घरों से और फिर उनको हम तब नजर आते हैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं कि हमने पार्टी छोड़ दी। अंदर हमें हैरत हुई कि कुछ कैंडिडेट्स के पेपर्स एक्सेप्ट कर लिए गए जिनका ताल्लुक जो था कलंदम तंजीमों से था। एक सियासी जमात के साथ नहीं हुआ, कुछ और सियासी जमातों के साथ भी हुआ है और मुख्तलिफ डिग्रीज के साथ हो रहा है। तो ज्यादा शिद्दत के साथ किया जा रहा है, कईयों को कई शिद्दत के साथ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि चोरों से निजात के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। कराची में मसाइल के अंबार लगे हैं, हम सालाना अरबों रुपए का टैक्स देते हैं लेकिन हुक्मरान हमारे बच्चों को तालीम तक नहीं देते। खानदान पर मुश्तमिल एक जमात है, बाकी सब गुलाम हैं। कभी पार्टी का सर नहीं बन सकता। जिसके बाप ने कुर्बानियां दी, जो खुद कुर्बानियां देता रहा, वो सदर नहीं बन सकता। इसलिए कि खानदान का पैदा होने वाला बच्चा आका होता है। 40 साल 30 साल काम करने वाला जबरदस्त वर्कर गुलाम होता है। ये आका और गुलाम का निजाम है, ये पार्टियां नहीं है। ये विरासत में चलने वाली प्रॉपर्टियां हैं, एंटरप्राइजेज हैं। ये मुल्क को कभी कुछ नहीं दे सकते। आइए पीपल्स पार्टी की तरफ चलते हैं। बाप के बाद बेटी, बेटी के बाद मियाँ, मियाँ के बाद बेटा, फिर उनकी बहनें, फिर फुप्पियाँ, फिर चाचियाँ, फिर ये सारे के सारे 40 वडेरे, एक खानदान, कुछ नहीं है इसके अलावा पीपल्स पार्टी। कराची में जिला गरबी का हल्का NA 246 औरंगी टाउन मसाइल का गढ़ बन गया। टूटी सड़कें, सेहत, तालीम की नाकाफी सहूलियात से आवाम का बुरा हाल। हल्के के मसाइल पर शारिका कमाल की रिपोर्ट देखिए। NA 246 औरंगी टाउन, गुलशन बहार, बनारस कॉलोनी जैसे पसमानदा इलाकों पर मुश्तमिल है। इस हलके में मुहाजिर और पश्तूनों की अक्सरियत है। यहाँ सिंध असेंबली के 2 हलके PS 210 और 211 हैं, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमुई तादाद 4,23,861 है। कहने को यह हलका शहरी इलाका है, मगर यहाँ सहूलियात किसी गाँव देहात से भी बदतर है। पीने को साफ पानी मैसर नहीं, न सेहत और तालीम की सहूलियात। टूट फूट का शिकार सड़कें कचरे से भरी हुई हैं। गैस नाम की नहीं और बिजली एहतजाज के बाद आती है। गैस का मसला भी है, बिजली का मसला भी है, पानी का मसला भी है। इस इलाके में पानी का भी मसला है, लाइट का भी मसला है, हर चीज का मसला है। यहाँ 4 महीने से ऐसे हो गए, चूल्हे ही निकले पड़े हैं हम लोगों के। 8,77,000 से जायद नफूस पर मुश्तमिल इस हलके में एक ही सरकारी अस्पताल है। खेल के लिए चंद एक मैदान ही है, जो कि मैदान कहलाने के काबिल नहीं। सरकारी स्कूल की दीवार तक मौजूद नहीं। वोटर्स कहते हैं अवामी नुमाइंदे इलेक्शन के बाद कहीं नजर नहीं आते। तकरीबन 12-13 साल से इसी तरह पड़ा हुआ है। इसका कोई पुराना हाल नहीं। सुनते हैं कि इसका कोडिशन पास हुआ है, इंशाल्लाह अब बनेगा, लेकिन ये बना नहीं। तो स्कूल की ये कंडीशन है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। बाकी अफसरान आते हैं, चेक करके जाते हैं, स्कूल बनाने के वादे करके जाते हैं कि स्कूल बन जाएगा, ये हो जाएगा। 2018 में यहाँ से MKM के अमीनुल हक कामयाब हुए। इस बार भी वो यहीं से उम्मीदवार हैं और इनके मद्दे मुकाबिल हाफिज नईम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद फैजान के साथ शारिका कमाल, GNN कराची। गरीब आखिर कहाँ जाए, क्या खाए। रवा माली साल में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ डाली। पहले 6 माह में महंगाई की औसत शरह 28.79% रिकॉर्ड की गई। साल 2024 के पहले ही दिन हुकूमत ने LPG की कीमत बढ़ाकर आवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रवा माली साल में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। पिछले 6 माह में महंगाई की औसत शरह 28.79% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में ताज़ा सब्जी की कीमत में 65.4% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। आटा 59%, चीनी 49%, चावल 45.6%, जबकि दाल मार्च 43.70% महंगी हुई। चाय की कीमत में 37.7%, ताज़ा दूध 21.7%, अंडे 26.76%, आलू 46.7%, जबकि
जबकि टमाटर 20.9%, मछली 20.3%, गोश्त 17.42% और मुर्गी 17% तक महंगी हुई। माहाना बुनियादों पर एक माह में प्याज की कीमत में 30.83%, ड्राई फ्रूट्स 5.16%, दाल मसूर की कीमत में 5.05%, जबकि अंडे एक माह में 4.73% महंगे हुए। महंगाई की दास्तां यहाँ खत्म नहीं होती। हुकूमत ने आज फिर अवाम को एक और बड़ा झटका दे दिया। LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर ₹52 मजीद महंगा हो गया। LPG की फी किलो कीमत ₹256.42 मुकर्रर। दिसंबर में LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹3007 थी, जबकि नए नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹3025 तक जा पहुंची।